जो इज्जत हमारे डेरा सच्चा सौदा में एक महान पीर फकीर को दी जाती है, इतनी रिस्पेक्ट आज तक कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थान पर चले जाओ कोई भी नहीं देता जितनी डेरा सच्चा सौदा एक महान पीर फकीर को इज्जत देता है। तो उसके बारे में अब शब्द बोलना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। तो आज डेरा सच्चा सौदा की सात संगत 7 करोड़ होने वाली है और 7 करोड़ सात संगत होने वाली है और किसी की चीज़ हजम ही नहीं हो रही। सब संगत को तोड़ने के चक्कर में है कि इतने इनके साथ क्यों जुड़ रहे हैं। तो ये सब जो इल्ज़ाम लग रहे हैं एक संगत को तोड़ने के लिए हैं कि ये संगत टूट जाए और इनका अपने गुरु के ऊपर विश्वास टूट जाए। लेकिन हमारे डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी ऐसे उन दृढ़ विश्वास है कि उनके किसी की बातों में आने के लिए कभी तैयार होती नहीं है। हेलो गाइस, तो 1-2 दिन से एक न्यूज़ सामने आई है। हमारे सतगुरु पर बेवजह इल्ज़ाम लग रहे हैं कि हमारे सतगुरु ने संत रविदास जी के बारे में अपशब्द बोले। तो सीधा मुद्दे पर ही आते हैं। तो पहले तो आपको हम ये बता दें कि जिस गुरु ने हमें हर गुरु की रिस्पेक्ट करनी सिखाई हो, चाहे वो किसी भी युग में आया हो, चाहे पहले आया जो कि बाद में जो कि जैसे भी, हर एक के बारे में रिस्पेक्ट करनी सिखाई हो। कि मतलब उसने कभी हमें भी ये बोला है कि कैसे गुरुओं की रिस्पेक्ट की दी जाती है और कैसे उनका सत्कार किया जाता है। तो आप लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे गुरु जी ने के उनके ऊपर अपशब्द बोले। तो जो गुरु हमें छोटी छोटी चीज़, हर एक चीज़ खाता है कि एक हर गुरु की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। चलो गुरु तो छोड़ो, हमें तो हमारे गुरु ने एक आम इंसान की भी रिस्पेक्ट करनी सिखाई हुई है। आम इंसान जैसे हमारे देश के लिए कोई अच्छा काम करता है, जहाँ कोई कर रहा है, तो उसके लिए हमारे सतगुरु ने हमारे अंदर रिस्पेक्ट भरी है कि उसकी भी रिस्पेक्ट करो आप। तो वो तो जिसकी आप बात कर रहे हैं के लिए उसके दिल में कितनी बड़ी जगह होगी और कितनी बड़ी रिस्पेक्ट होगी। खैर उनका छोड़ो, तो हमारे ही अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमारे पूरे प्रेमियों के अंदर। तो आपको ये लगता है कि वे उनके लिए अब शब्द बोलते हैं या किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। जितनी रिस्पेक्ट डेरा सच्चा सौदा में सिखाई जाती है कि किसी गुरु की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, शायद यहाँ तक किसी धार्मिक स्थान पर इतनी किसी के बारे में बोला जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, जितनी भी रिस्पेक्ट दी कि कैसे किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, ये डेरा सच्चा सौदा में एक दी जाती है। लेकिन और कहीं भी आप धार्मिक स्थान पर चले जाए, इतनी रिस्पेक्ट हर गुरु को नहीं दी जाती जितनी डेरा सच्चा सौदा में दी जाती है। हमारे गुरु ने तो एक जो हमारे देश सैनिक होते हैं, आर्मी, उनको भी हर जगह खड़े हुए देखकर सलूट मारने के बारे में बोला है कि उसको भी सलूट मार के आप जाओ, उसकी रिस्पेक्ट करो। तो एक गुरु के बारे में तो पता नहीं उसके ने क्या क्या हमें बता रखा है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो गुरु ने हमें इतनी रिस्पेक्ट सिखाई है कि गुरु की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। संत पीर के जितने भी इस धरती पर आए, चाहे जो भी आए, जितने युग में भी आए, तो उनके बारे में रिस्पेक्ट करनी हमें सिखाते हैं। तो उनके अंदर उसके लिए कितनी रिस्पेक्ट होगी तो आप सोच भी नहीं सकते। और डेरा सच्चा सौदा में रिस्पेक्ट क्या होती है ये आपको हम बता दें कि यहाँ का कहीं भी आप धार्मिक स्थान में चले जाओ, कहीं भी जगह पे चले जाओ, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे कि हर जगह पर लोग जात पात को लेकर उस पर ही ज़्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन एक डेरा सच्चा सौदा है जहाँ पर जात पात को बिल्कुल छोड़ के कोई ऊंच नीच किसी को नहीं माना जाता, हर एक को बराबर माना जाता है। डेरा सच्चा सौदा में इंटरनेशनल प्लेयर तक है, वो भी उसी स्थान पर बैठ के लंगर खाते हैं जहाँ पर हम आम इंसान खाते हैं। किसी को लिए कोई स्पेशल जगह नहीं है। जितना चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, सब एक जगह बैठकर सारे खाना पीना खाते हैं। किसी के लिए कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन जो रिस्पेक्ट होती है, किसी को रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है, ये डेरा सच्चा सौदा से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। अगर आपको इस चीज़ का बिलीव नहीं तो मेरे साथ चलो, आपको मैं एक एक से मिलवा भी दूंगा और दिखा भी दूंगा रिस्पेक्ट चीज़ क्या होती है, कैसे रिस्पेक्ट किसी को दी जाती है। और गुरुओं के बारे में तो कितनी रिस्पेक्ट है ये तो हम ही जानते हैं। और शायद ही किसी ने ज्ञान दिया हो उनके बारे में, जितना कुछ हमें मालकन हमें बताया कि उनके बारे में कैसी उनकी जीवन कथन, शायद आपने कहीं भी ऐसा नहीं सुना होगा। तो ये सब कहने की बातें हैं कि हमारे गुरु किसी के लिए अब शब्द बोलते हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। स्टेज के ऊपर जब भी बैठते हैं, हर पीर फकीर के लिए उनके अंदर से एक अच्छी ही बातें निकलती, अच्छी ही दुआ निकलती है कि कैसे हमारे संत, महान संत बोलकर फिर आगे बात स्टार्ट करते हैं। कभी सीधा ऐसे नाम के आगे भी इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और सीधा नाम लेकर भी कभी किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं की। अगर कुछ भी उन्हें बताना, उन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट
सिखा रखी है कि कैसे किसी की रिस्पेक्ट की जाती है, और आप हमारे गुरु के बारे में ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उन तक पहुँचा दो जो हमारे गुरु को गलत बोलते हैं, उनको भी पता चले कि रिस्पेक्ट चीज़ क्या होती है। हमारे गुरु ने तो मतलब कोई कैसा भी है, जिसने भी थोड़ा सा भलाई कार्य कर दिया उसके लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार होता है। हमारे जो पूजनीय है बारे में आप बोलते हैं कि लिए आप शब्द बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे गुरु ने तो आज तक एक आम इंसान के लिए आप शब्द नहीं बोले, तो वो तो फिर भी एक बहुत बड़े संत हो चुके हैं, बहुत बड़े पूजनीय। आज दुनिया उसको इतना प्यार सत्कार दे रही है, आप बोल रहे हमारे पिता ही नहीं आप शब्द बोले। ऐसा नहीं, आप कोई भी ऐसी वीडियो अगर जहाँ पे आपको लगता है गलत बोला है तो हम अपने आप को हाजिर करने के लिए तैयार है उसके लिए। लेकिन एक बात होता है ना, जैसे किसी की बात कोई कही जाती है, उस बात को तोड़ मरोड़ कर अगर उसको गलत बनाकर सामने पेश किया जाए तो वो बात अलग है। लेकिन आज तक हमारे पिता जी ने कभी भी स्टेज तक तो छोड़ो, कभी हमें लाइव भी मिलते थे कभी, तो उन्होंने हमेशा ही हमारे गुरुओं के बारे में, हर एक के बारे में रिस्पेक्ट से ही बात की और हमें रिस्पेक्ट देने ही सिखाई है। तो आप ये सब अपने दिमाग से चीज़ें निकाल दो कि आपकी ये लगता है कि संत MS जी ने किसी के लिए आप शब्द बोले हैं तो ये सरासर गलत है, बात को तोड़ मरोड़ के गलत दिखा दे, वो बात अलग है। आज तक किसी के लिए भी कभी भी गलत नहीं बोला। हमारे पिताजी ने जितने भी आज तक गुरु है सबके बारे में इतनी रिस्पेक्ट के साथ हमें उसके बारे में बताते हैं कि इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, दुनिया के लिए ये किया, ये कुर्बानियाँ दी। तो ये रिस्पेक्ट हम वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हमारे सतगुरु जी हमें कैसे ही उस चीज़ के लिए गाइड करते हैं कि संत पीर क्यों धरती पे आते हैं और क्या उनका काम होता है। तो ये डी रिस्पेक्ट वाली जैसे आप बात करो, आप शब्द वाले तो ऐसा तो वो सोच नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात। हमारे एक पिताजी हैं जो हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक का सत्कार करते हैं, चाहे कोई आम इंसान हो चाहे कोई कितना बड़े खास, सबको एक बराबर रिस्पेक्ट मिलती है। छोटे बच्चे ऊंच नीच की तो बात होती नहीं कभी भी। कहीं भी चले जाओ तो आपको हमेशा ही अपने जात पात से, जो अपने बिहेवियर से, जो अपने धन दौलत की शौहरत से आपको ऊंच नीच का स्थान मिलेगा कि किसको कहाँ बिठाना, किसको कहाँ बिठाना। लेकिन डेरा सच्चा सौदा ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, बिल्कुल भी, ना जात पात की ना कुछ भी। तो सबको एक जगह पे बैठाया जाता है और सबको सेम रिस्पेक्ट दी जाती है। कभी किसी को भी कोई गलत गाइड करता ही नहीं है। तो ना रिस्पेक्ट देने वाली बात नहीं है, सबसे रिस्पेक्ट और सत्कार ही दिया जाता है। तो कहना मैं आपसे यही चाहता हूँ कि संत डॉक्टर MS जी ने कभी भी किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं बोले, ना ही कभी ऐसा सोच सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात। तो यही कहना चाहता हूँ आपसे, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना, और उन लोगों तक पहुँचा दो जो हमारे गुरु जी के बारे में गलत बोलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।